मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज मैं आप लोगों के लिए काकोरी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है। ये हर कोई नहीं बनाता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो चलिए आइए हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कीमा लिया है मैंने, रूखा कीमा है बीफ का 250 ग्राम, 1 पाव कीमा है ये। बेसन लिया है मैंने हाफ टेबल स्पून भुना हुआ बेसन है ये। और ये मैंने लिया है खसखस 1 टीस्पून, इसको मैंने पीस लिया था। पपीता है हमारे पास 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हमारे पास है गार्लिक पेस्ट। अनियंस है हमारे पास चॉप हुई हुई 2 टेबल स्पून। खोया है हमारे पास, मैंने हाफ टेबल स्पून लिया है मैंने खोया। और ये 1 टीस्पून है बटर। गरम मसाला है हमारे पास 1/4 टीस्पून। धनिया पाउडर है हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर है। ज़ीरा पाउडर है हाफ टी स्पून। सॉल्ट है हमारे पास हाफ टी स्पून। 1 टीस्पून है रेड चिली पाउडर। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सारे मसाले इसके अंदर डाल देंगे, कीमे के अंदर ऐड कर देंगे सब मसाले। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे, मैरिनेशन टाइम है इसका। और ये कीमा जो है मैंने 1 पाव ले रही हूँ, और अगर आप लोग ज़्यादा लेंगे, इसकी डबल क्वांटिटी में बनाएंगे, तो आपको मैरिनेशन टाइम बढ़ाना पड़ेगा। सही, तो ये आप लोगों को सिखानी थी रेसिपी, इसलिए मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ। तो आप लोग इसकी क्वांटिटी डबल कर सकते हैं, तो इसकी मैरिनेशन टाइम भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, इसका जो कीमा है वो बिल्कुल रूखा होना चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल भी ना हो, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये टूट जाएंगे, ये सही से नहीं बनेंगे। तो जो कीमा होता है, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त आता है, हम धोते हैं उसको, उसमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप उसको कीमा बनवाने के बाद आप उसको थोड़ी देर रख दें स्ट्रेनर पे, वो उसका पानी निकल जाएगा। ये देखिए मिक्स हो गया, इसको मैं रख दूंगी। 1 घंटा हो गया है और इसको मैंने रख दिया था। 1 घंटे बाद हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से। इसके बाद हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। बस एक छोटा सा मैंने बॉल लिया है, और ये शेप अपने पर डिपेंड करता है, आप इसको राउंड भी बना सकते हैं। मैं इस तरह से बना रही हूँ सिलेंडर शेप में, और इसको मैं पैन फ्राई करूँगी। तो इस तरह से हम बना के रख लेंगे, और उसके बाद हम इसको पैन में फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरह से आप बना लीजिए। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस तरह से बनाना चाहें। थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाइएगा। बस मैं इस तरह से इसको करके और रख दूंगी। पैन मैंने गरम कर लिया था, इसमें थोड़ा सा हम ऑयल ऐड करेंगे, 2-3 टेबल स्पून के बराबर। शैलो फ्राई करना है हमें इसे। ये देखिए इस तरह से मैंने बना लिए थे, और अब इसको मैं फ्राई करूंगी। इसको फ्राई होने देंगे, नीचे ज़रा कलर आने देंगे इसके। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने कोयला रख दिया है गरम करने के लिए। इसको अब तकरीबन आधे 1 मिनट के बाद इस तरह से हम हिला लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इसमें हमने खोया और मक्खन ऐड किया है, और ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट भी होते हैं। ज़रा आराम से इसको डील कीजिएगा, बिल्कुल हल्के हाथ से। ये स्टिक होने लग जाते हैं, तो ध्यान से आपने इसको हल्का हल्का करके फ्राई करना है, और मीडियम ही आंच रखिएगा, तेज़ आंच पे नहीं इसको फ्राई करिएगा। बस कोशिश कीजिएगा ज़्यादा इसमें आप चमचा वगैरह से हिलाएं नहीं तो ये टूट जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, और जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए मैंने सब फ्राई कर लिए थे। अब इसको हमें स्मोक देना है, तो कोयले के ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, और इसको मैंने कवर कर दिया 5 से 7 मिनट के लिए। और ये देखिए मैंने इसको प्लेट में सर्व कर दिया है। साथ में रायता लिया है, ग्रीन रायता,
मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ये। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।